हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 25 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने अपने कीमती टाइम में से हमें आधा घंटा दिया है तो हम आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। और इसके लिए आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स कराने के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ कराते हैं। बेसिकली हम आपको यहाँ पर टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स के प्रति अपनी अप्रोच रखनी है और कैसे आपको हर नए करंट अफेयर्स को पुराने करंट अफेयर्स के साथ रिलेट और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुँचा हमारे सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है। इनका नाम है सोमनाथ श्रीधर पडिक्कर। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में मुंबई के किन डॉक्टरों को मरणोपरांत पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज़ के लिए नामित किया गया। तो ये हैं डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जल धायबोकू। अगस्त 2026 में किस राजनेता के संस्मरण बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव का अनावरण किया गया? तो आंसर है सोनिया गांधी। कविता संग्रह विश्वास थे पृथ्वी के लिए 47वें सरला पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये हैं डॉक्टर आशुतोष परिदा। अगला है, अगस्त 2026 में लुजान डायमंड लीग 2026 में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.5 मीटर भाला फेंककर कौन सा एक पदक जीत लिया? तो रजत पदक। स्वर्ण पदक विजेता थे रोमेश थारंगा पथिराज जो कि श्रीलंका से हैं। ये इवेंट हुआ है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। नेक्स्ट है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन कर दिया है? तो ये है जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। अगला है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने चेन्नई के पानी और सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस संस्था के साथ $230 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए? तो ये है एशियाई विकास बैंक। अगला है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत वर्ष 2026 और 27 के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपए कर दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी। यहाँ पर पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में खगोलविदों ने 170 मिलियन वर्ष पुराने चट्टानी मेगा अर्थ की खोज की है। इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम है GJ523b। अगस्त 2026 में चांदी के बदले ऋण देने के लिए विशेष शाखाएं स्थापित करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई? तो ये है पॉल मर्चेंट फाइनेंस। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सिंगापुर में। अगला है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने मानव रहित जहाज़ों और सबमर्सिबल के परीक्षण के लिए प्लिंथ नामक लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार समझौता किया? तो ये देश था मॉरिशस। अगला है, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने असली डेयरी उत्पादों के रूप में बेचे जा रहे गैर डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये राज्य थे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं।
अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? इनका नाम है केजिया लिज मेजो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। केरला की 19 वर्षीय केजिया लिज मेजो ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया। इसी के साथ वो ये प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली केरला की पहली महिला बन गई हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 खिताब जीतने के बाद अब केजिया लिज मेजो दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट 75वें मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर फर्स्ट रनर अप कौन थी? वैष्णवी गणेश तमिलनाडु से। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब जीता वैष्णवी गणेश ने तमिलनाडु से। मिस यूनिवर्स इंडिया एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसे ग्लैमरलैंड ग्रुप संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके लिए विनर कौन है और ये कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले अभी कौन सा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था? तो ये था हमारा फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया किसने जीत लिया था? इसके लिए विनर थी साध्वी सैल, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये गोवा से हैं। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया का इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो याद रखिएगा इसके लिए विनर थी साध्वी सैल गोवा से। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने वज्र कोर के तहत देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन बाज बटालियन का गठन कहाँ पर किया? ये देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन थी बाज बटालियन, और इसकी फॉर्मेशन कर दी है इंडियन आर्मी ने पंजाब के जालंधर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन बाज बटालियन का गठन पंजाब के जालंधर में किया। ये बटालियन वज्र कोर के तहत पश्चिमी मोर्चे पर सीमा की निगरानी और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? सीमा पार की गतिविधियों पर 24 घंटे पैनी नजर रखना, खुफिया जानकारी जुटाना और रियल टाइम युद्ध क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और भारतीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना के प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। पंजाब के जालंधर में रिसेंटली इसको रेज किया गया है। पंजाब के बारे में 2 करंट अफेयर्स नहीं भूलना है आपको। पहली बात तो ये कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया था। ये एक एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन था, यानी गैंगस्टर नेटवर्क्स का भांडाफोड़ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और दूसरी बात यह है कि पंजाब पहला राज्य बन गया है पूरे इंडिया में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्लासेस 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये हमारा पहला ऐसा लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में स्थापित किया जा रहा है। इसे बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये गन्ने से सीधे पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक का निर्माण करेगा। ये प्लांट अक्टूबर 2026 में शुरू होने वाला है। ठीक है, क्या होते हैं ये बायोपॉलीमर? तो ये प्राकृतिक और जीवित स्रोतों से प्राप्त होने वाले विशाल अणु हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो यानी जीवित जीव जैसे कि पौधे, बैक्टीरिया या जानवर, और पॉलीमर यानी एक जैसी छोटी इकाइयों की लंबी कड़ियों से बनी चेन। ठीक है, एंड सरल शब्दों में देखेंगे तो ये प्रकृति द्वारा स्वयं बनाया गया प्लास्टिक जैसा पदार्थ है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, तो ये हमारा पहला ऐसा बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सेटअप होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में अगेन 2 करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि अभी रिसेंटली यहाँ पर 45वां नंबर का हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया है, और ये कौन सी जगह थी? ये सारनाथ है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे लेटेस्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारनाथ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारी 100th नंबर की रामसर साइट सामने आई थी और इसका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। इसको आप सुरहा ताल भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है वो कौन सी है? 101वीं नंबर की रामसर साइट, ये है हमारी ग्लॉ लेक। ठीक है, और ग्लॉ लेक कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 कब मनाया गया। नेशनल स्पेस डे रिसेंटली हमने 23 अगस्त को मनाया है। ये दिवस चंद्रयान 3 मिशन की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 2026 में ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तीसरी बार हमने मनाया। पहला एडिशन इसका 2024 में मनाया गया था। इस साल के लिए हमारी थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। ठीक है, इस अवसर पर इसरो ने वर्ष 2028 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का प्लान बनाया और 2035 तक पूर्ण विकसित भारतीय स्टेशन तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 23 अगस्त। और यहाँ पर ऑप्शन में 22 अगस्त है। 22 अगस्त को कुछ खास नहीं होता। 20 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पर मॉस्कीटो डे, यानी कि विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, इस दिन हम बात करते हैं कि मच्छरों से किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे इससे बीमारियां क्रिएट होती हैं। 21 अगस्त को होता है हमारा सीनियर सिटीजन डे, यानी जो हमारे 60+ के लोग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से उनको समाज में इंक्लूडेड फील कराना है। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया। यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की प्लेयर NC यंग ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी NC यंग ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया? जापान के प्लेयर अकाने यामागुची को। ठीक है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के अलग अलग कैटेगरीज के विनर्स देख लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता रहे फ्रांस के एलेक्स लैनियर। महिला एकल में विजेता थी दक्षिण कोरिया की NC यंग। महिला युगल जीता है बेग हाना और ली सोही ने दक्षिण कोरिया से, और पुरुष युगल जीत लिया लियांग वेकेंग और वांग चांग ने चीन से। ठीक है, ज़्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल ही यहाँ पर पूछा जाता है। तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन दक्षिण कोरिया के प्लेयर NC यंग। यहाँ पर जैसे ही आपने जापान की प्लेयर अकाने यामागुची को देखा, आपको इस साल का जापान ओपन याद आना चाहिए, क्योंकि इस साल का जो जापान ओपन है ये बहुत ही खास था इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर एक इंडियन है जिन्होंने जापान ओपन जीता, और इनका नाम क्या है? वेरी फेमस PV सिंधु। ठीक है, इन्होंने फाइनल्स में अकाने यामागुची को हराया था, जो कि जापान की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाली फ्रांस की पहली और यूरोप की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? इनका नाम है सोफी एडेनॉट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनॉट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाली फ्रांस की पहली और यूरोप की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। उन्होंने ये स्पेस वॉक नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ मिलकर पूरी की, जिसे US स्पेस वॉक 97 नाम दिया गया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे और 23 मिनट बिताए। मुख्य कार्य यहाँ पर क्या था इनका? इस अंतरिक्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष स्टेशन के Z1 ट्रस पर स्थित खराब हो चुके स्पेस टू ग्राउंड एंटीना को बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन सोफी एडेनॉट। और अनिल मेनन के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि अनिल मेनन इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, नासा के साथ काम करते हैं लेकिन हैं ये इंडियन ही, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहे। और रिसेंटली इन्होंने ऐसे 2 मेजर स्पेस वॉक कंडक्ट किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर। पहला इन्होंने 6 अगस्त को किया था और दूसरा अभी रिसेंटली 18 अगस्त को किया। ठीक है, 18 अगस्त में इनके साथ गई थी यहाँ पर सोफी एडेनॉट। ठीक है, और जो 6 अगस्त वाली इनकी स्पेस वॉक थी, इसमें कौन गई थी इनके साथ? इनका नाम था जेसिका मीर। ये करंट अफेयर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम है जेसिका मीर। आपको कमेंट में बताना है कि पिछले दिनों हमने क्रिस्टीना कोच के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की थी। ये किस वजह से चर्चे में थी? इनके बारे में मैंने आपको कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर रिवाइज़ कराया होगा। तो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कि क्रिस्टीना कोच किस वजह से चर्चे में आई, और इससे पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स को याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ये कौन सी US की स्टेट है? तो ये है कैलिफोर्निया। अगस्त 2026 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मान्यता देने और मनाने का प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव भारतीय मूल के असेंबली सदस्यों दर्शना पटेल और ऐश कालरा द्वारा पेश किया गया था।
यहाँ पर नोट लिखा है, दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने दीपावली को भारत की 16वीं सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। अक्टूबर 2025 में कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका तीसरा राज्य बना था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ज़्यादा पुराने करंट अफेयर्स नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था, कैलिफोर्निया। अभी यूएस के 4 स्टेट्स थे जिन्होंने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया है एज द इंडिया डे। ठीक है, और ये 4 स्टेट्स के नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला है आपका न्यूयॉर्क, दूसरा है न्यू जर्सी, तीसरा है मैसाचुसेट्स और चौथा यहाँ पर है डेलावेयर। ठीक है, तो ये 4 यूएस के स्टेट्स हैं जिन्होंने 15 अगस्त को रिकॉग्नाइज किया इस साल 2026 में एज द इंडिया डे। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज आईएनएस मंगरोल किसने सौंप दिया? तो आईएनएस मंगरोल सौंपा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज आईएनएस मंगरोल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने सौंप दिया। इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर और बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया। ये तटीय जल में पानी के नीचे निगरानी करने, दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने और बारूदी सुरंगों से बचाव करने में पूरी तरह सक्षम है। पहला जहाज था आईएनएस माहे, नवंबर 2025 में नौसेना में शामिल हुआ था, और दूसरा जहाज है यहाँ पर आईएनएस मालवन, 22 जुलाई 2026 को इसको नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, पिछले दिनों हमारी एक और शिप चर्चे में थी, इसका नाम है आईएनएस सुदर्शिनी, और ये किस वजह से चर्चे में आई थी? क्योंकि लास्ट मंथ में 4 जुलाई को यूएस ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, और इस दौरान यहाँ पर इंडिया की तरफ से आईएनएस सुदर्शिनी गई थी इसके इवेंट में पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद में रखना है। इसी के साथ ऑप्शन में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भी है, तो आपको बताना है कमेंट में कि जो जीआरएससी है रिसेंटली इसको कौन सा स्टेटस मिल गया है। क्या ये मिनी रत्ना कंपनी है, क्या ये महारत्ना कंपनी है, क्या ये नवरत्ना कंपनी है, कौन सी ये कंपनी बन गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप ने भारत के पहले स्वदेशी 5 किलो न्यूटन वायु श्वास लेने वाले स्वदेशी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल टेस्ट कर लिया? इसका सफल टेस्ट किया है डी प्रोपल्स ने। आईटी मद्रास से जुड़ी एरोस्पेस स्टार्टअप डी प्रोपल्स ने हैदराबाद में डीआरडीओ की परीक्षण सुविधा में अपने स्वदेशी वायुश्वासित यानी एयर ब्रीदिंग 5 किलो न्यूटन का रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल हॉट फायर परीक्षण किया। इस परीक्षण के साथ ही स्वदेशी तकनीक ने टेक्नोलॉजी रीडनेस लेवल 5 का मुकाम हासिल कर लिया है, जो इसे वास्तविक और प्रासंगिक वातावरण में प्रमाणित करता है। ये इंजन पारंपरिक दहन के बजाय निरंतर विस्फोट तकनीक का उपयोग करता है। इससे कम ईंधन की खपत में अधिक थ्रस्ट और बेहतर थर्मल दक्षता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, डी प्रोपल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नामक डिजिटल पहल की शुरुआत कहाँ से कर दी है? तो इसकी शुरुआत हो गई है गांधीनगर से। अगस्त 2026 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नामक डिजिटल पहल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान शुरू की है। ये माय भारत डिजिटल मंच के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत के विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, गांधीनगर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर गांधीनगर देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एशिया का जो पहला डेजर्ट थीम का नाइट सफारी है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है? इसकी शुरुआत गुजरात में होगी, गुजरात के जूना डीसा में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 20 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये 4 दिन का इंडिया डे फेस्टिवल है जो कि रशिया के मॉस्को में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 20 से 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन रूस के मॉस्को शहर में किया गया। उद्देश्य था भारतीय और रूसी समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, परंपराओं और आपसी दोस्ती को बढ़ावा देना। थीम थी इसके लिए हमारी संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती, मीन्स यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। और रशिया के साथ इंडिया कौन सी एक एक्सरसाइज करता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंदिरा नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है रशिया देश के साथ।
नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये जो अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल है, इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया। क्या इसको इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया, या फिर इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने। तो आपको यहाँ पर टिक करके आना है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। और कहाँ पर किया, आंसर है लद्दाख के कारगिल में। तो अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन लद्दाख के कारगिल स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में किया। उद्देश्य क्या था इस फेस्टिवल का, लद्दाख की समृद्ध साहित्यिक विरासत, भाषा, लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना। और इसके लिए हमारा विषय था लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव, सेलिब्रेटिंग द कल्चर ऑफ लद्दाख हाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख के कारगिल में। लिटरेचर से रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो इसका नया नाम अब रख दिया गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें नाम के आगे बुकमान जोड़ दिया गया है। और इस साल अगर हम बात करें 2026 में, तो बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किस नॉवेल को दिया गया, तो इस नॉवेल का नाम था ताइवान ट्रेवेलॉग, ठीक है। और इसके राइटर जो हैं वो ताइवान को ही बिलोंग करते हैं, ताइवान के एक राइटर हैं, आपको उनका नाम कमेंट में बताना है। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, ठीक है। देखना है इससे कि कितना आपको याद रहता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने भारत में 3.5 अरब साल पुराने पृथ्वी पर अब तक के सबसे प्राचीन जीवन प्रमाण कहाँ पर खोज लिए हैं। तो ये खोज हो गई है सिंहभूम क्रेटन, जमशेदपुर, झारखंड में। वैज्ञानिकों ने झारखंड के सिंहभूम क्रेटन में जमशेदपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में भीतरदाड़ी गांव के पास 3.5 अरब साल पुरानी चट्टानों में पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने सीधे तौर पर डेट किए गए रासायनिक संकेत खोज लिए। यह ऐतिहासिक खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा की गई। वैज्ञानिकों ने कार्बन युक्त इस चट्टान की उम्र का निर्धारण इसमें मौजूद जिरकोन क्रिस्टल की यूरेनियम लेड डेटिंग के जरिए सीधे तौर पर किया। क्या मिला यहाँ पर, इस चट्टान में बारीक काली धारियाँ मिली हैं जो प्राचीन माइक्रोबियल मैट जैसी हैं, और ये आदिम बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की परतों से बनी संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, सिंहभूम क्रेटन, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। यहाँ पर हमने बात करी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो याद रखिएगा पहली बार इसमें एक फीमेल डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली बनी है 31 जुलाई को, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे, ठीक है। तो वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये प्लेयर्स कौन हैं, इनका नाम है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका। तो अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये 15 साल बाद महिला युगल में भारत का पहला विश्व चैंपियनशिप पदक है, ठीक है। और महिला युगल में विजेता कौन रही, बेक हाना और ली सो ही दक्षिण कोरिया से। ये इवेंट हुआ है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीत लिया। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 हमने कब मनाया। और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य की विधानसभा ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए
तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।